हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसे वोल्टा का नियम भी कहते हैं और लूप का नियम भी कहते हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा था किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसे धारा का नियम भी कहते हैं। इस नियम में हम देखेंगे, इस नियम में इसकी जो द्वितीय नियम है इसकी डेफिनेशन क्या होती है और इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल जो जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पूछा जाता है लगातार, तो देखते हैं इससे रिलेटेड एग्जाम्पल कैसे किया जाता है। इसमें हमने 5 पॉइंट लिए हैं। उस पॉइंट के माध्यम से हम जो न्यूमेरिकल है उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है और इसका जो न्यूमेरिकल होता है वो कैसे सोल्व किया जाता है। सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है किरचॉफ का द्वितीय नियम, तो वोल्ट इसे वोल्टा का नियम भी कहते हैं या लूप का नियम भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन यह है कि किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पाथ में विभव पतन या विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग शून्य शून्य होता है या शून्य के इक्वल होता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि ये माना ये एक सर्किट है, परिपथ है, इसमें हमने दो लूप ले लिए, एक पहला लूप है और एक दूसरा लूप है। इन दोनों लूपों में जो वोल्टा होती है विद्युत वाहक बल होता है, उनका जो बीजगणितीय जो योग होता है वो हमेशा हमें शून्य के इक्वल प्राप्त होता है। आगे देखते हैं इसमें कि यह जो नियम होता है द्वितीय नियम, यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित एक नियम है। और तीसरा इसका पॉइंट है वो सिग्मा ई इक्वल टू सिग्मा आई आर होता है। सिग्मा ई यहाँ पर क्यों लिया, क्योंकि इसमें जो बैटरियाँ जो होती है, दो या दो से अधिक बैटरियाँ होती है, इसलिए यहाँ पर सिग्मा ले लिया। और सिग्मा आई आर का मतलब यहाँ है कि जो प्रतिरोध होते हैं, इसमें बहुत सारे प्रतिरोध होते हैं, दो या दो से अधिक प्रतिरोध होते हैं, उसमें से करंट भी फ्लो होती है। तो एक प्रकार से यह जो नियम है, यह जो कक्षा 10 में ओम का जो नियम होता है उस नियम का यह एक वृहद रूप है, यानी बड़ा रूप है। उसमें तो एक बैटरी वगैरह होती है, इसमें दो या दो से अधिक बैटरियों का संयोजन होता है, इसलिए इसमें सिग्मा ई इक्वल टू सिग्मा आई आर लिया जाता है। अब इसमें एक न्यूमेरिकल हम करेंगे। उस न्यूमेरिकल को करने से पहले हम इससे में 5 पॉइंट समझ लेते हैं कि 5 पॉइंटों के माध्यम से हम उस न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। सबसे पहले उसमें हम क्या करेंगे, लूप का निर्माण करेंगे। और दूसरा पॉइंट है, उसमें परिपथ में अगर धारा ना दी हुई हो तो उसमें हम धारा का प्रवाह दर्शाएंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर जो करंट है बैटरी में से नेगेटिव की ओर निकल रही है, नेगेटिव सिरे की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव सिरे की ओर निकल रही है, तो जो विद्युत वाहक बल ई है वो हमेशा नेगेटिव लेंगे उसमें। इसी प्रकार जो करंट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर निकल रही है, तो वो जो विद्युत वाहक बल है ईएमएफ वो हमेशा पॉजिटिव लेंगे। इसी प्रकार इसमें चौथा पॉइंट है, लूप की दिशा व परिपथ में धारा की दिशा समान हो। तो अगर लूप की दिशा और जो परिपथ में जो धारा बह रही है उन दोनों की दिशा क्या हो, समान हो, तो करंट हमेशा नेगेटिव लेंगे। इसी का इसमें विपरीत है कि अगर लूप की दिशा व परिपथ में धारा की दिशा अगर विपरीत हो तो उसमें क्या हमेशा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब देखते हैं हम ये एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं जिसमें करंट की वैल्यू हमें ज्ञात करनी होती है। किरचॉफ के प्रथम नियम में भी करंट की वैल्यू ज्ञात की जाती है, यानी धारा की वैल्यू ज्ञात की जाती है, और इसमें भी करंट की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। देखते हैं इन पॉइंटों के माध्यम से हम न्यूमेरिकल कैसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मैं डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ से। ये एक बैटरी दी हुई है जो 10 वोल्ट की एक बैटरी है। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है 10 वोल्ट का, और ये है 10 ओम का, और ये 20 ओम का रेजिस्टेंस है, और एक बैटरी दी हुई है नीचे।
जो 5 वोल्ट की बैटरी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें धारा दी हुई नहीं हमें, हम धारा का पहले प्रवाह करेंगे धारा का। तो मान लिया हमने यहाँ से धारा का प्रवाह पॉजिटिव से नेगेटिव आई धारा का प्रवाह हो रहा है, तो ये धारा यहाँ पर आएगी, यहाँ पर भी इसका प्रवाह आई होगा। अब इस संधि पर आएगी तो संधि में दो भागों में विभक्त हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी, आधी इधर जाएगी आधी धारा इधर जाएगी। तो हमने मान लिया इधर जाने वाली करंट है I1 और इधर जाने वाली करंट है I2। अब ये धारा आगे जाएगी, यहाँ भी I2 ही जाएगी, आगे I2 जाएगी। अब ये धारा यहाँ से I1 इस यहाँ तक आ गई, अब फिर दोबारा इस संधि पर आ गई, तो इस संधि पर I2 जाएगी और I1 जाएगी, दोनों मिलकर क्या हो जाएगी, I हो जाएगी। तो I इक्वल क्या हो गया, I1 प्लस I2। हमने I करंट यहाँ प्रवाह किया था I करंट का, और वापस हमें I करंट ही मिल गई। इससे क्या प्रतीत होता है कि हमने जो धारा का प्रवाह किया है वो हमने सही प्रवाह किया है। अब हम इसमें लूप का जो लूप की दिशा लेते हैं वो मान ले ऐसे ले लेते हैं, दोनों में सेम ही लेनी है लूप की दिशा। तो ये लूप मान लिया फर्स्ट है और इसको मान लिया लूप सेकंड। तो लूप में जो लूप की दिशा है वो दोनों सेम ले ली, एंटी क्लॉकवाइज। अब हम याद करते हैं लूप फर्स्ट में, लूप फर्स्ट लेते हैं, उसके अनुसार हम इक्वेशन बनाएंगे और साथ में इनका यूज करेंगे। मान लिया हमने यहाँ से स्टार्ट किया, इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, ये करंट बह रही है। अब लूप की दिशा भी इधर है और करंट की दिशा भी इधर है, तो ये पॉइंट लगाएंगे कि लूप की दिशा व परिपथ में धारा की दिशा अगर समान हो तो धारा हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -I1 इंटू 20, यानी यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू 20 है। अब जाएंगे आगे, तो इसमें भी क्या है, लूप की दिशा भी इधर है और धारा की दिशा भी इधर है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, I क्रॉस 10। अब आगे चलते हैं, इसमें हमें पता है कि जो करंट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर निकल रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बाहर निकल रही है। तो इसमें हमने बताया था कि नेगेटिव से अगर पॉजिटिव की ओर निकले तो हमेशा जो ईएमएफ है, विद्युत वाहक बल है, वो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, मतलब 10 लेंगे, इक्वल टू 0। ये इस नियम से हम जानते हैं कि जो बीजगणितीय योग है वो 0 के इक्वल प्राप्त होगा। तो इसको सही लिख लेते हैं, 20I1 माइनस 10I प्लस 10 इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब लूप सेकंड लेते हैं, लूप सेकंड से इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ जाते हैं तो नेगेटिव में निकल रहा है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव में निकल रहा है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव में निकल रहा है, तो वो ईएमएफ हम क्या लेंगे, नेगेटिव ईएमएफ लेंगे, तो माइनस का 5 आ जाएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे, यहाँ आएंगे तो यहाँ देखो करंट तो इस ओर जा रही है और लूप की दिशा इस ओर है, तो लूप की दिशा व परिपथ में धारा की दिशा अगर विपरीत हो तो इसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो प्लस 20I1 इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड हमने ज्ञात कर ली। इसकी सहायता से हम I की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो मैं इससे I1 की वैल्यू फाइंड करके इसमें इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूंगा। तो देखो 20I1 इक्वल टू 5, यानी ये और I1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5/20 यानी 1/4, यानी I1 की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, 1/4। ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो I की वैल्यू आ जाएगी। तो अब इसको मैं यहाँ से मिटो रहा हूँ। तो इक्वेशन 2 में हम I की वैल्यू, I1 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, -20
I1 की वैल्यू 1/4 I माइनस 10 I प्लस 10 इक्वल टू 0। ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, -5 माइनस 10 I प्लस 10 इक्वल टू 0 माइनस हमें इसकी वैल्यू रखनी है तो इसको इधर रख लेते हैं, बाकी को उधर पक्षांतरण कर देते हैं। तो -10I ये कितना आ गया, माइनस का 5 हो गया। तो I की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगी, -5/10 तो 1/2 आ जाएगी। तो I की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली है, I1 की ज्ञात कर ली है, I की ज्ञात कर ली है। तो I2 कितना आ जाएगा, I2 हमें पता है कि जो प्रथम नियम हम जानते हैं कि आने वाली धारा जो होती है संधि की ओर जाने वाली धारा के इक्वल होती है। तो संधि की ओर यहाँ पर I आ रही है और I1 प्लस I2 जो है दूर जा रही है। तो आने वाली धारा इक्वल टू जाने वाली धारा। I की वैल्यू हमें पता है 1/2I है और I1 की 1/4 है। यहाँ से I2 आ जाएगी, I2 कितनी आ जाएगी, 1/2 माइनस 1/4 इक्वल टू 1/4 आ जाएगी। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, धारा की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम से। इसे ही कहते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम या वोल्टता का नियम। धन्यवाद।